एपिसोड के स्टार्ट में एल्फ्रेड और तोया को दिखाया जाता है। एल्फ्रेड उसे बोलता है, मेरे भाई को जहर देने के पीछे बेलफास्ट के नोबल्स का हाथ होगा। एक न्यूली एस्टैब्लिश किंगडम मिसमीड, जिसका किंग एक बीस्टमैन है, जिसके साथ ट्रेड करने से मेरे भाई ने अपोज करा। तो अगर मेरा भाई मारा गया तो उसकी जगह उसकी बेटी प्रिंसेस यूमीना को मिलेगी, और कोई उसकी यंग एज का फायदा उठा के उससे शादी करने का या फिर उसका एडवाइजर बन के पावर हासिल करने का सोच रहा है। तोया बोलता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? एल्फ्रेड बोलता है, अपने रिकवरी स्पेल से किंग की जान बचाओ। अब तोया और एल्फ्रेड किंग के पैलेस में पहुंचते हैं और उन्हें एक बंदा दिखता है जिसका नाम है काउंट बालसा। वो बोलता है, आप बिल्कुल सही टाइम पे आए हो, हमने उस बंदे को पकड़ लिया है जिसका हाथ किंग को जहर देने के पीछे था। एल्फ्रेड बोलता है, वो कौन है? वो बोलता है, एम्बेसडर ऑफ मिसमीड, चलो उसका सर कटवा दे। एल्फ्रेड बोलता है, शांत रहो, मेरा भाई लेगा डिसीजंस। बालसा फिर वहां से मुंह बना के जाने लगता है, तभी तोया स्लिप मैजिक से उसको गिरा देता है। अब हमें किंग का रूम दिखाया जाता है। तोया और एल्फ्रेड वहां पहुंचते हैं। जो प्रिंसेस यूमीना है वो तोया को देख के हैरान हो जाती है। तभी एल्फ्रेड तोया को जल्दी से किंग को हील करने को बोलता है और तोया अपने मैजिक से उसको ठीक करना शुरू करता है। ये देख के जनरल लियोन और रॉयल फैमिली की मेज शार्लेट हैरान हो जाती है कि ये नल मैजिक भी यूज कर सकता है ये वाला। किंग फिर ठीक हो जाता है। ये देख के जो प्रिंसेस यूमीना और क्वीन यूएल है, दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। किंग बोलता है, एल्फ्रेड ये यंग मैन कौन है? एल्फ्रेड बोलता है, ये तोया मोचिजुकी है। किंग बोलता है, तुमने मुझे बचाया, उसके लिए थैंक्स। शार्लेट तोया से बोलती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम ये मैजिक यूज कर सकते हो, तुम्हारे पास और भी मैजिक होंगे। तोया बोलता है, हाँ है तो। वो बोलती है, मैं अकेले में कभी बात करना चाहूंगी फिर इस बारे में तुमसे। तोया बोलता है, ठीक है। अब प्रिंसेस और क्वीन तोया को थैंक्स बोलती है किंग की जान बचाने के लिए। तोया बोलता है, कोई बात नहीं। और कुछ? प्रिंसेस बोलती है, क्या तुम अपने से छोटों को पसंद नहीं करते? तोया बोलता है, क्या? तभी किंग इनको बीच में काट के एक डिसीजन लेता है मिसमीड के एम्बेसडर से मिलने का, क्योंकि एम्बेसडर की दी गई वाइन पीने के बाद ही किंग की ऐसी हालत हुई थी। अब एम्बेसडर इनके पैलेस में आती है जिसका नाम है ओल्गा स्ट्रैंड, और ये वही लड़की है जिसकी यंगर सिस्टर की तोया ने हेल्प करी थी। तोया किंग को उसके बारे में बताता है। तोया बोलता है कि जिस रूम पे किंग को जहर दिया गया था, कि वहाँ पे किसी ने छेड़छाड़ करी है? जनरल बोलता है, नहीं। तोया फिर उस रूम में जाता है और अपने सर्च मैजिक का यूज करते हुए बोलता है, पॉइजन। और फिर बोलता है, मैं समझ गया। और जनरल को बोलता है, क्या तुम किंग और बाकी सबको यहाँ बुला लाओगे? और हाँ, काउंट बालसा को भी। सभी रूम में आ जाते हैं। फिर काउंट बालसा आता है। किंग को देख के वो हैरान हो जाता है और बोलता है कि आप ठीक हो गए? किंग बोलता है, हाँ। तोया बोलता है, तो इस रूम में जितने भी लोग अभी मौजूद हैं वो सभी थे उस समय जिस समय किंग यहाँ पे गिरा था, तो इसके पीछे जिसका हाथ है वो भी इसी रूम में मौजूद है। बालसा बोलता है, हाँ वो यही है, और ओल्गा की तरफ देखता है। एल्फ्रेड बोलता है, तुम्हारा क्या मतलब है तोया? तोया तभी वाइन लेता है और जनरल को ग्लास में देके पीने को बोलता है। जनरल उसे पी लेता है। फिर वो किंग का ग्लास लेता है और उसमें वाइन डाल के काउंट बालसा को पीने को बोलता है। तभी वो उसे पीने से मना कर देता है। जनरल उसे बोलता है पीने को, और उसको पीने के बाद जो बालसा है वो अपना गला पकड़ लेता है और बोलता है कि कोई मेरी हेल्प करो। तोया बोलता है, मैंने पहले ही ग्लास में से पॉइजन साफ कर दिया है। और फिर तोया सबको बताता है कि ओल्गा की लाई हुई वाइन में पॉइजन नहीं था, बल्कि जो किंग का ग्लास है उसमें पॉइजन था। तोया बालसा से बोलता है, क्या तुम अब सच बताना चाहोगे? और यहाँ पे जो बालसा है उसका भांडा फूट जाता है सबके सामने, क्योंकि उसी ने जो है किंग के ग्लास में पॉइजन मिलाया था। तभी प्रिंसेस बोलती है, द परफेक्ट मैन। तोया बोलता है, क्या? प्रिंसेस बोलती है, तुम टैलेंटेड और वाइज दोनों हो। तभी बालसा भागने लगता है वहां से, मगर तोया अपने स्लिप मैजिक से उसको गिरा देता है। अब किंग तोया को फिर से थैंक्स बोलता है। तोया बोलता है कि कोई बात नहीं, एक ड्यूक को विजिट करना काफी एक्साइटिंग था जितना मैंने सोचा था उससे। तोया एक तरफ बात कर रहा होता है और दूसरी तरफ प्रिंसेस उसे ही देखी जा रही होती है, और फिर तभी वो खड़ी हो जाती है और बोलती है, मेरे को एक अनाउंसमेंट करनी है, क्या मैं बोल सकती हूँ? किंग बोलता है, बोलो। यूमीना बोलती है कि मैं तोया को पूरे दिन से देखी जा रही हूँ और मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। तोया ये सुन के शॉक्ड हो जाता है। किंग बोलता है, तुमने इसको ही क्यों चुना? यूमीना बोलती है, ये इंटेलिजेंट है, ये सबको खुश रखता है और बहुत ही अच्छा इंसान है। किंग बोलता है, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें अपोज नहीं करूंगा। तोया बोलता है, एक मिनट रुको। क्वीन बोलती है, क्या हुआ? तोया बोलता है, तुम लोग इतनी जल्दी डिसीजन कैसे ले सकते हो? तुम मुझे बस 2 घंटे पहले ही तो मिले हो। किंग बोलता है, यूमीना ने बोला कि तुम अच्छे इंसान हो, तो मुझे और कुछ जानने की जरूरत नहीं। क्वीन बोलती है, हमारी बेटी के पास मिस्टिक आईज है, इनसे यूमीना किसी का भी ट्रू कैरेक्टर देख सकती है। तोया बोलता है, मगर ये है कितने साल की? किंग बोलता है, 12 साल की। तोया बोलता है, ये बहुत ही छोटी है लेकिन अभी शादी करने के लिए। किंग बोलता है, रॉयल फैमिली में 15 साल की उम्र तक अपने पार्टनर के साथ सेटल हो जाना एक कॉमन बात है। यूमीना बोलती है, अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तो ऐसा बोल सकते हो। तोया बोलता है, नहीं ऐसा तो नहीं है। और फिर बोलता है, मेरी कंट्री में लड़के 18 साल से और लड़के 16 साल से पहले शादी नहीं कर सकते। क्वीन बोलती है, और तुम कितने साल के हो? तोया बोलता है, मैं अभी 16 का होने वाला हूँ। किंग बोलता है, तो फिर तुम दोनों 2 साल तक साथ रहो, और अगर फिर भी तुम मैरिज ना करना चाहो तो फिर हम ट्राई करना छोड़ देंगे। तोया बोलता है, ठीक है। क्वीन बोलती है, फिर ठीक है। यूमीना अगले 2 साल तक तोया का दिल जीतने की कोशिश करेगी। अब नेक्स्ट सीन में तोया गेस्ट रूम में होता है और बड़ा ही परेशान होता है। तभी गॉड का कॉल आता है उसको, और तोया को वो मैरिज के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है। तोया बोलता है, तुम अब मेरा मजाक भी मत बनाओ, मैं मैरिज करना भी नहीं चाहता, और वो भी एक 12 साल की लड़की के साथ। गॉड बोलता है, उस वर्ल्ड में तुम जितनी चाहो उतनी वाइफ्स बना सकते हो, मजे करो, और उसे गुड लक विश करके फोन काट देता है। अब नेक्स्ट सीन में तोया सिल्वर मून होटल वापस आ जाता है और उसके साथ यूमीना भी होती है। वो इन सबको सिचुएशन एक्सप्लेन कर देता है और सभी ये बात सुन के हैरान होते हैं।
यूमिना अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलती है कि मैं अब तुम्हारे साथ ही रहूंगी, तो मैं गिल्ड के साथ रजिस्टर कैसे करूं अगर मैं मिशन करना चाहती हूँ तो? तोया बोलता है प्रिंसेस, गिल्ड हॉल के मिशन बहुत ही खतरनाक होते हैं, मैं तुम्हें वो नहीं करने दे सकता। यूमिना बोलती है मुझे कुछ नहीं होगा और मुझे प्रिंसेस बोलना बंद करो, या तो यूमिना या फिर डार्लिंग। तोया बोलता है डार्लिंग तो नहीं। यूमिना बोलती है फिर यूमिना ही ठीक है। एलिस बोलती है वेट, अगर तुम दोनों सच में शादी करोगे तो क्या तुम नेक्स्ट किंग बन जाओगे? तोया बोलता है मैं और एक किंग नहीं। तभी यूमिना बोलती है हमारा बच्चा भी हो सकता है जो नेक्स्ट रूलर होगा। अब नेक्स्ट सीन में ये सभी एक मिशन पे आ रखे होते हैं और यूमिना सबको बताती है कि वो आर्चरी और मैजिक में ट्रेंड है और फिर समनिंग मैजिक यूज करती है और कुछ वुल्फ्स को बुलाती है जिससे क्रिएचर्स को बाहर निकाल सके वो। तोया बोलता है ये मैजिक तो बहुत ही बढ़िया है। यूमिना बोलती है मैं तुम्हें इसे बाद में सिखा दूंगी। तोया बोलता है ठीक है। तभी कुछ बड़े बड़े क्रिएचर्स उन वुल्फ का पीछा करते हुए आते हैं और अब ये सब मिलकर उनसे लड़ते हैं और यूमिना भी बहुत ही बढ़िया तरीके से उनसे फाइट करती है जिसे देख के सब बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। फाइनली ये सभी इन मॉन्स्टर्स को हरा देते हैं। तोया तभी बोलता है अब यूमिना के आने के बाद हम 4 लड़कियां और मैं एक अकेला लड़का हो चुका हूँ। एलिस बोलती है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? तोया बोलता है तुमने शायद नोटिस ना करा हो मगर सब लोग मेरे को घूर घूर के देखते हैं अजीब तरीके से। याए बोलती है मगर क्यों? तोया बोलता है उन्हें जलन होती है, जरा सोच के देखो एक अकेला लड़का 3 क्यूट लड़कियों के साथ। ये सुनकर सभी ब्लश करने लगते हैं। तभी यूमिना बोलती है कि क्या मैं भी क्यूट हूँ? तोया बोलता है हाँ तुम भी हो। अब नेक्स्ट में यूमिना तोया को समनिंग मैजिक यूज करना सिखा रही होती है। तोया क्रिएचर समन करता है तभी एक बड़ा सा व्हाइट टाइगर बाहर आता है। यूमिना बोलती है तुम्हें इसके साथ एक पैक्ट बनाना पड़ेगा। वो टाइगर बोलता है तुम्हारे मुझे बुलाने की हिम्मत कैसे हुई? यूमिना बोलती है ये व्हाइट मोनार्च है। तोया बोलता है क्या ये बढ़िया समनिंग है? यूमिना बोलती है ये हाईएस्ट क्लास है बीस्ट की जिसे समन करा जा सकता है, ये एक हेवनली बीस्ट है। वो टाइगर बोलता है मुझे अपना मैजिक पावर दिखाओ, अगर वो ज्यादा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तोया उसको टच करता है और अपना मैजिक उसकी बॉडी पे भेजता है। टाइगर बोलता है ये तो बहुत ही ज्यादा है। यूमिना उसे रुकने को बोलती है मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और वो टाइगर नीचे बेहोश होकर गिर जाता है। अब नेक्स्ट सीन में ये टाइगर तोया के सामने झुका हुआ होता है और बोलता है कि आज से मैं तुम्हारा सर्वेंट, मुझे एक नाम दो। तोया उसको नाम देता है कुहाकू का। फिर कुहाकू बोलता है मास्टर मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। तोया बोलता है कि मैं हर वक्त एक जाइंट टाइगर को लेके नहीं घूम सकता पूरे शहर में। तभी वो एक छोटे से टाइगर में बदल जाता है और बोलता है क्या ये काम करेगा? तोया बोलता है हाँ ये ठीक है। यूमिना तभी उसको ले लेती है और बोलती है कितना क्यूट है। तभी बाकी की लड़कियां भी बाहर आ जाती है और कुहाकू को हक करने लगती है। कुहाकू बोलता है मास्टर हेल्प करो मेरी। तोया बोलता है सह लो थोड़ा सा, ये लोग थोड़ी देर में रुक जाएंगे अपने आप ही। और कुहाकू जोर से चिल्लाता है फिर। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड के स्टार्ट में तोया और बाकी सभी अपने नेक्स्ट किल मिशन के लिए जा रहे होते हैं मगर ये सारी लड़कियां बिल्कुल भी खुश नहीं होती इस मिशन को लेके क्योंकि एक स्लाइम रिसर्चर के कैसल को इन्वेस्टिगेट करने का मिशन होता है और इन सभी को स्लाइम बिल्कुल भी पसंद नहीं। तोया सबको मोटिवेट करने का ट्राई करता है इस मिशन के लिए और बोलता है क्या हुआ अगर उन स्लाइम्स ने विलेजर्स पे अटैक कर दिया तो? यूमिना बोलती है तुम कुछ उल्टा तो नहीं सोच रहे ना तोया? तोया बोलता है नहीं। अब ये सभी कैसल में पहुंचते हैं और जैसे ही तोया गेट खोल के अंदर जाता है उसके सर पर एक बर्तन गिरता है और तभी यूमिना नोटिस करती है कि वो बर्तन एक स्लाइम में बदल चुका है। लिंक्स फिर कैसल को सर्च करने को बोलती है जिससे ओनर के रिसर्च डॉक्यूमेंट ढूंढ सके। अब ये लोग कैसल के फर्स्ट फ्लोर में ढूंढने लगते हैं स्लाइम रिसर्चर के डॉक्यूमेंट्स मगर ज़्यादातर चीज़ें खराब हो रखी होती है स्लाइम की वजह से। तभी लिंक्स को एक बुक मिलती है जिसमें डिफरेंट स्लाइम्स के बारे में लिखा होता है जिसको रिसर्चर ने क्रिएट करा था। तोया बोलता है इसको हम अपने पास ही रख लेते हैं। अब ये आगे जाते हैं कैसल में और तभी इनके सामने स्लाइम्स आ जाते हैं। उन्हें देख के लिंक्स अपना मैजिक यूज करने लगती है मगर तोया बोलता है रुक जाओ, तुम ऐसा पूरा कैसल जला दोगी। एलिस बोलती है फिर हम क्या करें? तोया बोलता है कुहाकू। और कुहाकू फिर वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में चेंज हो जाता है और अटैक करके उन स्लाइम को दूर फेंक देता है मगर उससे कुछ नहीं होता। एलिस बोलती है इससे कुछ भी नहीं हुआ, तुम्हारी कैट किसी काम की नहीं है। तोया बोलता है यहाँ से निकलो और ये सभी सेकंड फ्लोर की तरफ भागने लगते हैं मगर तभी वो स्लाइम उनका पीछा करना छोड़ देते हैं। लिंक्स बोलती है लगता है इनका इलाका इतना ही होगा, शायद इसलिए पीछा नहीं कर रहे अब। और फिर जैसे ही एलिस आगे बढ़ती है तभी वो नीचे गिर जाती है फिसल के और नीचे अजीब सा एक लिक्विड भी होता है। एलिस बोलती है ये क्या है? और तभी ये सब एक व्हाइट स्लाइम को देखते हैं ऊपर। लिंक्स बुक में पढ़ के बताती है इन्हें कि ये लोशन स्लाइम है, रिसर्चर की एक फेल्ड क्रिएशन जो जब भी डेंजर सेंस करता है एक अजीब तरीके का लिक्विड छोड़ता है। अब एलिस उठने की कोशिश करती है मगर वो फिर फिसल जाती है और इस बार वो सबको पकड़ लेती है गिरते वक्त और सब एक एक करके नीचे गिरने लगते हैं। मगर तभी कुहाकू तोया को पकड़ लेता है और वो बच जाता है मगर सभी लड़कियां ग्रीन स्लाइम के ऊपर गिर जाती है और वो उनके कपड़े मेल्ट करने लगते हैं। तोया अपना गेट मैजिक यूज करके सबको वहां से निकाल देता है मगर इन सभी के कपड़े मेल्ट हो चुके होते हैं हर जगह से और तोया ये सब देखने लगता है। तभी एलिस उसके पेट पे जोर से मुक्का मार देती है। अभी आगे बढ़ते हैं, सभी लड़कियां कपड़े बदल लेती है जो भी उन्हें वहाँ पे मिलता है। यूमिना और बाकी सभी लड़कियां इस कैसल को डिस्ट्रॉय करने का मन बना लेते हैं यहाँ से निकलने के बाद। तोया बोलता है शायद रिसर्चर एक स्लाइम बनाना चाहता था मगर उसने बहुत सारे क्रिएट कर दिए फेल होते होते। तभी तोया कुछ अजीब से स्टैचूज देखता है सामने और कुछ नोटिस करता है। सब बोलते हैं क्या हुआ? तोया बोलता है इनके ब्रेस्ट मूव कर रहे हैं और फिर जाके उन्हें प्रेस करने लगता है और बोलता है ये तो काफी सॉफ्ट है मगर तभी उस स्टैचू की ब्रेस्ट नीचे गिर जाती है और स्लाइम में कन्वर्ट हो जाता है। लिंक्स बोलते हैं ये बस्ट स्लाइम है, ये लड़कियों की चेस्ट से अटैच होकर उनकी नकल करते हैं। तभी वो स्लाइम यूमिना पे अटैक कर देता है मगर यूमिना अपने मैजिक से उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती है।
अब ये फाइनली स्लाइम रिसर्चर के ऑफिस में पहुंचते हैं। वहाँ पे एक स्केलेटन देखते हैं जो कि स्लाइम रिसर्चर का होता है। तभी तोया को उसकी एक नोटबुक मिलती है जिसमें लिखा होता है, फाइनली सभी मैन का सपना पूरा करने में मैं सक्सेसफुल रहा, अब मैं शांति से मर सकता हूँ। और तभी यूमिना बोलती है, तोया वो देखो, सामने कुछ स्लाइम होते हैं जो कन्वर्ट होने लगते हैं और कन्वर्ट होकर इन सभी लड़कियों में बदल जाते हैं। और तोया आगे फाड़ के उन्हें देखने लगता है। तभी ये सब बोलते हैं, देखना बंद करो, और उसकी आंखें बंद कर देते हैं और एलिस उसके सर पे मुक्का मार देती है। अब नेक्स्ट सीन में ये सभी बाहर होते हैं कैसल के, और कैसल में आग लग रही होती है और इन सभी ने उस कैसल को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। तोया बोलता है, तो जिस ग्रेटेस्ट ड्रीम की रिसर्चर ने बात करी वो बिना कपड़ों की लड़कियों के बीच रह के एंजॉय करने का था, कितना अजीब बंदा था। कुहाकू तभी बोलता है, मास्टर मैं ह्यूमन सिटी को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। तोया बोलता है, ठीक है, मगर उससे पहले परवी स्लाइम डूड, थैंक यू। अब नेक्स्ट सीन में तोया कुहाकू को सिटी घुमा रहा होता है। तभी कुहाकू याय को देखता है एक छोटी सी लड़की के पास। तोया उधर जाता है और याय से बोलता है, क्या हुआ? वो बोलती है कि ये लड़की खो गई है और मैं इससे पूछ रही हूँ, कुछ तो ये बता नहीं रही है। तोया कुहाकू को उसके पास रखता है। कुहाकू बोलता है, तुम्हारा नाम क्या है? वो बोलती है, लिम। तोया तभी अपने सर्च मैजिक को यूज करके उसकी फैमिली को ढूंढने की कोशिश करता है, मगर ढूंढ नहीं पाता। तभी वो अपना स्मार्टफोन निकाल के उसका मैप फंक्शन ऑन करता है और अपना मैजिक जो है उसमें मिला देता है और उसकी मदद से उसकी मदर की लोकेशन ढूंढ लेता है और अब उस लड़की को उसकी मदर से मिलवा देता है। याय तभी बोलती है, तुमने उसकी मदर को कैसे ढूंढा? तोया बोलता है, मेरे स्मार्टफोन में एक फीचर है जिससे मैं वर्ल्ड का मैप देख सकता हूँ। इस पर मैंने सिर्फ अपना मैजिक को मिक्स करा और अब मैं इससे किसी भी चीज को ढूंढ सकता हूँ। याय बोलती है, क्या तुम इससे मेरे भाई को ढूंढ सकते हो? तोया बोलता है, ठीक है। अब तोया और याय एक शॉप पे बैठे होते हैं। तोया उससे अपने भाई के बारे में बोलता है बताने को। वो बोलती है कि मेरे भाई के गाल पे एक चोट का निशान है। तोया बोलता है, वो शायद इस वक्त डोजो में है और मूव कर रहा है, शायद वो बैटल कर रहा है। याय बोलती है, मेरा भाई स्वॉर्ड बैटल बहुत ही पसंद करता है, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग और काइंड है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। तुम मुझे मेरे भाई की याद दिलाते हो, तुम्हारा नेचर भी वैसा ही है, बिल्कुल सेम। तोया बोलता है, वेल मैं तुम्हारे प्यारे ब्रदर जैसा हूँ। ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। याय बोलती है, हाँ। और फिर शर्माने लगती है और बोलती है, वेट, मैंने सिर्फ बोला कि तुम उसकी तरह हो, मैंने ये नहीं बोला कि मैं तुम्हें भी उसके जैसा लव करती हूँ। ये बहुत अजीब है। अब नेक्स्ट सीन में तोया होटल में होता है और अपने स्मार्टफोन का कैमरा में लॉन्ग सेंस मैजिक मिक्स कर देता है, जिससे वो सभी चीजों के आर पार देखने लग जाता है और उससे वो दूसरे कमरे में बैठे लिंस को देखने लगता है कपड़े बदलते हुए, और फिर तभी अपना कैमरा बंद कर देता है। तभी लिंस अंदर आ जाती है। तोया शर्माने लगता है उसे देख के। लिंस उससे हेल्प करने को बोलती है उसके एंशिएंट मैजिक सीखने में, स्क्रोल से। तोया तभी अपना मैजिक से ग्लास बनाता है, उस पर अपना मैजिक डाल के लिंस को दे देता है, जिससे वो स्क्रोल में लिखी सब कुछ चीजें पढ़ पाती है। अब लिंस तोया को उसके मैजिक सीखने में हेल्प कर रहा होता है बाहर, और एक स्पेल जिसका नाम बैलिस्टिक बबल बॉम्ब है उसकी प्रैक्टिस कर रही होती है। लिंस प्रैक्टिस करते करते वो अपना सारा मैजिक यूज कर लेती है और बेहोश होकर गिर जाती है। अब रेस्ट करने के बाद लिंस दोबारा प्रैक्टिस चालू करती है और थक चुकी होती है। तभी तोया उसका हाथ पकड़ लेता है। लिंस बोलते है, ये तुम क्या कर रहे हो? तभी लिंस का सारा मैजिक रिस्टोर हो जाता है। वो बोलते, तुमने क्या किया? तोया बोलता है, मैंने अपना थोड़ा सा मैजिक तुम पे ट्रांसफर कर दिया, ये नल मैजिक है, मुझे शार्लेट ने सिखाया। लिंस ट्राई करती है फिर वो स्पेल को, मगर नहीं कर पाती। तोया उसे बोलता है कि इमेजिन करो एक बड़े से बबल को जो फूटता हो और बस ट्राई करो। लिंस फिर वही इमेजिन करके उस स्पेल को यूज करती है और फाइनली वो उसे यूज करना सीख जाती है। वो बहुत ही खुश हो जाती है और तोया को थैंक्स बोलती है। अब नेक्स्ट सीन में एलिस को दिखाया जाता है जिसका गॉटलेट टूट चुका होता है एक मिशन के दौरान। तोया उसको रॉयल कैपिटल से न्यू गॉटलेट दिला देता है। फिर आते वक्त एलिस एक शॉप पे ड्रेस देखती है और उसे देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तोया उसे उस ड्रेस को ट्राई करने को बोलता है, लेकिन एलिस मना कर देती है और बोलती है, मैं इसमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगूंगी, मगर तोया उसको फोर्स करके उस ड्रेस को पहनवा ही देता है। तोया बोलता है, तुम ब्यूटीफुल लग रही हो, और एलिस को ये ड्रेस गिफ्ट कर देता है। अब होटल में एलिस बोलती है कि अजीब लग रही हूँ ना मैं। याय, यूमिना और लिंस बोलती है, नहीं तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही हो इसमें। एलिस बोलती है, तोया ने मुझे गिफ्ट में दिया। तभी सारी लड़कियां बोलती है, तोया को हम सभी को भी गिफ्ट दिलाने चाहिए। फिर ये सुनकर तोया की शक्ल बन जाती है और वो कुहाकू को जोर से दबाने लगता है। मीका बोलती है, यूमिना तुम्हारे लिए लेटर आया रॉयल पैलेस से। यूमिना बोलती है, तोया तुम्हें रॉयल पैलेस में बुलाया गया है, मेरे फादर तुम्हें नाइट की पोजीशन देना चाहते हैं क्योंकि तुमने उनकी जान जो बचाई। तोया बोलता है, क्या मैं मना नहीं कर सकता? यूमिना बोलती है कि कर सकती हो, मगर तुम्हें रीजंस देने पड़ेंगे और वहाँ जाना ही पड़ेगा। तोया बोलता है, लगता है वहाँ जाना ही पड़ेगा। यूमिना घर जाने की बात से बहुत ही ज्यादा खुश होती है, मगर जो कुहाकू है उसकी हालत खराब हो चुकी होती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड के स्टार्ट में तोया और सारी लड़कियां एक बड़े से पैलेस पहुंचते हैं जो कि किंग ने तोया को गिफ्ट में दिया है उसकी जान बचाने के लिए। तोया सबको बताता है कि किंग ने उसे घर ही गिफ्ट कर दिया जब उसने नाइट की पोजीशन लेने से मना करा। मेंशन के अंदर घुसते ही तोया हैरान हो जाता है और बोलता है, ये कितना बड़ा है, हम इतनी बड़ी जगह संभालेंगे कैसे, वो भी सिर्फ हम 5। ये सुन के लिंस, याय, एलिस हैरान हो जाते हैं और तोया बोलता है कि क्या हुआ? वो बोलते हैं कि क्या उनका यहाँ रहना सही रहेगा क्योंकि किंग ने ये पैलेस जो है वो तोया और यूमिना के रहने के लिए दिया है। तोया बोलता है कि मैं तुम सभी को पसंद करता हूँ और तुम सभी मेरी फैमिली की तरह हो। ये सुन के लड़कियां शर्मा के वहाँ से चली जाती है और तोया कंफ्यूज होता है ये देख के। यूमिना बोलती है, तो तुम सभी को फैमिली की तरह लव करते हो, आई होप कि तुम मेरे साथ अपनी लाइफ शेयर करोगे, और बाकी लड़कियों को यहाँ रहने से एग्री करके वहाँ से चली जाती है कुहाकू को तोया के पास छोड़ के। अब तोया और कुहाकू गार्डन में होते हैं और तभी सारी लड़कियां उसके पास आती है और बोलती हैं कि क्या तुम हमें सच में इस पैलेस में रहने दोगे? तोया बोलता है, हाँ। वो बोलते हैं, क्या तुम हमें यूमिना जैसा ही ट्रीट करोगे? तोया बोलता है, हाँ। यूमिना बोलती है, तो फिर हम सब यहाँ एक साथ ही रहेंगे और हमने जो डिस्कस करा है उसके बारे में बाद में बात करते हैं जब तुम अपना माइंड क्लियर कर लो। तोया बोलता है, कैसा डिस्कशन? ये सभी बोलते हैं कि एक सीक्रेट है।
कोहाकू बोलता है कि मुझे लगता है तुम्हारे इस घर में चलने नहीं वाली मास्टर। अब नेक्स्ट सीन में एक बटलर तोया को कुछ सर्वेंट से इंट्रोड्यूस करवाता है जिन्हें किंग ने भेजा है तोया के पैलेस में काम के लिए। ये बटलर अपना नाम लैम बताता है और बोलता है कि मैं उस बंदे को अपनी सर्विसेज देना चाहूंगा जिसने मेरे भाई की जान बचाई। तोया बोलता है अच्छा तो लियाम तुम्हारा भाई है, और ये सभी काम पे लग जाते हैं। अब तोया से मिलने एल्फ्रेड और सू आए होते हैं। सू बोलती है तो तोया तुम और यूमीना शादी करने वाले हो। एल्फ्रेड बोलता है मैं यहाँ सू और तोया की शादी के बारे में सोच रहा था। सही खेला तुमने यूमीना। सू बोलती है कि मुझे पहले बताना चाहिए था फादर, मैं तोया को कभी मना नहीं करूंगी। एल्फ्रेड बोलता है कि क्या तुम सू से भी शादी करना चाहोगे तोया। तोया बोलता है इतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए तुम्हें। एल्फ्रेड बोलता है वैसे मैं एक रिक्वेस्ट करने आया हूँ। हमारा नेशन ने रिसेंटली मिसमीड के साथ अलायंस बनाने का सोचा है, और इसका मतलब कि किंग को मीटिंग करनी होगी फिर, और एक नेशन से दूसरे नेशन जाने की जर्नी सेफ नहीं होती। तो मैं चाहता हूँ कि तुम मिसमीड जाओ और फिर गेट स्पेल की मदद से किंग को सेफली वहाँ पहुँचा सको। अब नेक्स्ट सीन में ये सभी मिसमीड के लिए निकलते हैं और ओल्गा इनको वहाँ लेके जाने वाली है, और साथ में बेलफास्ट के कुछ सोल्जर भी इनके साथ जा रहे हैं और एक बंदा जिसका नाम लियोन ब्लिट्स है। अब जाते वक्त याय यूमीना और आर्मा के साथ गेम खेल रही होती है कार्ड का, जो कि ओल्गा की छोटी बहन है, मगर वो हार जाती है। तोया उसको बोलता है कि तुम ओल्गा के साथ शोगी का गेम क्यों नहीं खेलते। अब रात हो जाती है, ये सभी कैंप लगाते हैं। एक सोल्जर कुछ बंदों को आते हुए देखते हैं वहाँ पे और सबको बता देती है। तोया अपने स्मार्टफोन का यूज़ करके उन बंदों को सर्च करता है और उसे पता चलता है कि टोटल 28 लोग हैं यहाँ पे। फिर वो तभी अपने स्मार्टफोन में अपना मैजिक ऐड करता है दोबारा और पैरालाइज मैजिक मिक्स करके उसमें सभी बंदों को वहाँ पे पैरालाइज कर देता है उसी जगह। तोया बोलता है अब इनके साथ क्या करें। लियोन बोलता है गार्ड्स इन्हें लेके चले जाएंगे। ओल्गा लियोन को फिर थैंक्स बोलती है और लियोन थोड़ा शर्माने लगता है और बोलता है कि नहीं ये तो मेरी ड्यूटी है। तभी सारी लड़कियां तोया के पास आती है और बोलती है कि लियोन ओल्गा को पसंद करता है, मगर क्या ओल्गा को ये पता है। एलिस बोलती है हाँ पता ही होगा, वो उसकी तरह नहीं है। ये सभी तोया को देखने लगते हैं। फिर तोया बोलता है अच्छा तो वो कौन है। लिंस बोलती है वो चीज़ें समझने में थोड़ा स्लो है, मगर उसकी स्पिरिट बहुत ही ज़्यादा काइंड है। एलिस बोलती है तुम अभी भी नहीं समझे, इधर बैठो और सोचो। तोया बोलता है मगर क्यों। ये सभी बोलते हैं बस करो। अगले दिन ये ग्रुप एक टाउन पे रुकते हैं। तोया, आर्मा और यूमीना लियोन को देखते हैं एक ब्रोस शॉप पे। तोया तभी आर्मा को बोलता है लेने के लिए और बोलता है कि तुम्हारी सिस्टर को क्या पसंद आएगा, इनडायरेक्टली लियोन को ये बताते हुए। फिर ये सब वहाँ से चले जाते हैं। यूमीना बोलते तुमने बहुत ही अच्छा किया, मगर बढ़िया होता अगर तुम मेरे लिए भी कुछ लेते। वैसे मैं बस वेडिंग रिंग चाहती हूँ तुमसे। और ये सुन के तोया थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लगता है। अब ये सभी एक रिवर क्रॉस करते हैं जिसकी वजह से लिंस की तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है और तोया उसको अपनी पीठ पे उठा के ले आता है। ओल्गा इन सभी को एक दिन रुकने को बोलती है इधर जब तक लिंस रिकवर करती है, मगर लिंस बोलती है कि नहीं वो ठीक है। एलिस तभी लिंस का मजाक उड़ाने लगती है। तोया बोलता है कि सॉरी अगर तुम्हें एम्बैरेसिंग लगा तो। लिंस बोलती नहीं वो बात नहीं है। तोया तभी किसी की प्रेजेंस महसूस करता है वहाँ पे और कोहाकू से टेलीपैथी के जरिए बात करता है। कोहाकू भी उसे बोलता है कि कोई उन पे नजर रखे। अब ये सब निकल रहे होते हैं तभी तोया और यूमीना ओल्गा के सर पर ब्रोस देखते हैं। यूमीना बोलती है ओल्गा ये तो बहुत ही बढ़िया है। ओल्गा बोलती है थैंक्स। यूमीना बोलती है काश जिसे मैं पसंद करती हूँ वो इंसान भी मुझे गिफ्ट देता। वैसे अगर वो अपना प्यार मुझे टाइटली हक करके दिखाए तो मुझे ज़्यादा बढ़िया लगेगा। तोया ये सब सुन के बोलता है वेल जाने का टाइम हो गया है। अब ये सब आगे बढ़ते हैं। ओल्गा बोलती है कि वो नेक्स्ट विलेज नाइटफॉल से पहले नहीं पहुंच पाएंगे और कैंपिंग करना या रात में सेफ नहीं मैजिक बीच के बीच में। तोया बोलता है जब तक कोहाकू हमारे साथ है कोई बीस्ट हमारे आसपास भी नहीं आए। अब रात हो जाती है। तोया अपना गेट मैजिक यूज करके पहले जाता है बेलफास्ट के और वहाँ पे एलिस और याय बैठ के आराम कर रही होती है। अब यूमीना तोया को बोलती है फॉरेस्ट के एनिमल एकदम से चिल्लाने लगे हैं। एक सोल्जर बोलते हैं कि कोई आ रहा है और तभी एक ड्रैगन ऊपर से गुजरता है उनके। ओल्गा तोया को बताती है कि ड्रैगन नॉर्मली हमारे नेशन के सेंटर में रहते हैं सेक्रेट ग्राउंड में और तब तक बाहर नहीं आते जब तक इंट्रूडर ना आए, मगर कभी कभी वो ऐसी विलेज पे हमला भी कर देते हैं। तोया तभी अपने फोन में चेक करता है और बोलता है कि ये तो नेक्स्ट विलेज पे अटैक करने वाला है। ड्रैगन विलेज पे हमला कर देता है और जो नाइट्स है वो तभी वहाँ विलेज पे पहुंच के लोगों को बचाने लगते हैं। तभी तोया, लिंस और कोहाकू ड्रैगन को विलेज से बाहर लेके जाते हैं। ड्रैगन तोया को देख के जोर से आवाज़ निकालता है। कोहाकू बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर को इंसल्ट करने की। तोया बोलता है कि क्या तुम मुझे ट्रांसलेट करके बताओगे कोहाकू कि ये क्या कह रहा है। कोहाकू बोलता है कि ड्रैगन कह रहा है तुमने मेरा मजाक खराब कर दिया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तोया ड्रैगन को डिस्ट्रैक्ट करता है। लिंस अपने मैजिक से उसके विंग्स काट देती है। याई उस पर स्वॉर्ड से अटैक करती है और फिर एलिस अपने बूस्ट मैजिक से उस पर पंच मारती है। उसके बाद फिर तोया अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक करता है, मगर उसकी स्वॉर्ड ही टूट जाती है। ड्रैगन उस पर अटैक करने ही जा रहा होता है, मगर तभी एक चाकू आके उसकी आंख में लगता है और तोया बच जाता है। तोया तभी लिंस को एक आइस वॉल बनाने को बोलता है और उस पर अपना स्पेल यूज करके उसको मैग्नीफाइंग ग्लास में कन्वर्ट कर देता है और उस पर वो अपना मैजिक ऐड करके ड्रैगन की तरफ एक बहुत ही बड़ी सी बीम छोड़ता है जिससे ड्रैगन के पेट पे छेद हो जाता है और वो मर जाता है। तभी एक और बड़ा सा रेड ड्रैगन वहां जाता है, लेकिन वो इन सबसे माफी मांगता है उस ब्लैक ड्रैगन के अटैक के लिए। कोहाकू उस ड्रैगन को बोलता है डिसिप्लिन सिखाने को बाकी ड्रैगन्स को। रेड ड्रैगन बोलता है व्हाइट मोनार्च यहाँ, तभी ये ड्रैगन बचा नहीं। कोहाकू बोलता है इसे मैंने नहीं मेरे मास्टर ने मारा। रेड ड्रैगन ये सुन के हैरान हो जाता है कि व्हाइट मोनार्च का मास्टर एक ह्यूमन है और तोया से माफी मांगता है वो। तोया उसे माफ कर देता है और बोलता है कि बाकी ड्रैगन्स ऐसी गलती दोबारा ना करे, इसका ध्यान रखना। फिर वो रेड ड्रैगन भी वहां से चले जाता है। लिंस, याय और एलिस शॉक्ड होते हैं ये देख के कि तोया ने एक ड्रैगन से बात करी। अब ये सभी विलेजर्स की हेल्प करते हैं और सुबह एलिस, लिंस और याय सो रहे होते हैं। तोया तभी बहुत थक चुका होता है और एक पेड़ के पास आके बैठ जाता है। यूमीना तभी उसे एक ब्लैंकेट देती है और तोया सो जाता है।
जब वो उठता है तब वो यूमिना की गोद में होता है और वो एकदम से हड़बड़ा जाता है। तभी एलिस लिंक्स और याए वहाँ आ जाती है। तोया बोलता है क्या मैंने कुछ मिस करा? ये सभी बोलते हैं नहीं कुछ नहीं। यूमिना तभी बोलती है रॉक पेपर सीजर के गेम की रेस्पेक्ट करो और उसके नतीजे की भी। एलिस बोलती है हमें पता है। याए बोलती है शर्मनाक हार। तोया बोलता है क्या तुम लोग किसी चीज के लिए कम्पीट कर रहे थे? यूमिना बोलते नहीं कुछ नहीं। तोया तभी माइंड के थ्रू कोहाकू से पूछता है कि हे यहाँ हुआ क्या? कोहाकू बोलता है कि कोई किसके लिए लड़ता है? टेरिटरी के लिए। ये आंसर सुन के तोया कंफ्यूज हो जाता है और सोचने लगता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो